हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि धरती पे पानी कहां से आया, तो आपके दिमाग में हमेशा यही आता है कि धरती पे जो पानी आया वो धरती के बनने के बाद आया। लेकिन धरती के बनने के बाद आया कहां से? तो लोग बोलेंगे कि आने की जरूरत ही क्या है, वो तो पहले से ही था, केमिकल रिएक्शन हुए और पानी बन गया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जब धरती बन रही थी उस दौरान टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अगर पानी होता भी तो वेपर बन के वो हमारे इन्वायरमेंट से बाहर चला जाता, यानी कि वह पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाता और धरती पे पानी नहीं होता। यानी कि हमारी धरती पे पानी तब बना जब हमारा जो धरती थी काफी ठंडी हो गई थी, जो आग था काफी नीचे चला गया था, मतलब काफी ठंडा हो गया था। इसके बाद वो पानी बना, यानी कि वो जो पानी था कहीं बाहर से आया था। अदरवाइज हमारे धरती पे जीवन पनप नहीं पाता। यानी कि जो ऐसे पदार्थ थे जिसकी वजह से धरती पे जीवन पनपा, वो कहीं ना कहीं बाहर से आए थे। ये ऐसा नहीं था कि जब धरती बनना शुरू हुई तो पहले से ही वहां पे थे। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक कुकर है। कुकर में आपने क्या किया है, पानी रखा है, उसको गर्म कर रहे हैं। अब अगर उस पानी को आप ज्यादा गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद क्या होगा, वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और वो कुकर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। यही चीज हमारे धरती के साथ था कि अगर धरती पे पहले से ही पानी होता, पहले से ऐसे पदार्थ होते, हाइड्रोजन होते, तो धरती उस वक्त इतनी गर्म थी कि वो सारे पदार्थ धरती से बाहर चले जाते और धरती पे ये नहीं होता। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहां पे दोस्तों यही हुआ कि वहां पे वो शुरू में इतने गर्म थे कि वहां पे जो पानी थे, ऑक्सीजन थे, वो पूरी तरीके से बाहर चले गए और आज उनके पास कोई भी ऐसा अणु परमाणु नहीं है जिसकी वजह से जीवन पनप सके। यानी कि ये जो पानी आया है किसी और बाहरी सोर्स से आया। वो कहां से आया है? ये दोस्तों ये आया है कमेट से। ये कमेट ही ऐसे सोर्स है जिसकी वजह से धरती पे ये सारी चीजें आ पाई। लेकिन ये किसने शोध किया, इसको हम समझेंगे और ये भी जानेंगे आखिर ये कैसे काम करते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे जो कार्बनिक कण है ये इनको ला पाए जिसकी वजह से जीवन पनप पाया। इसको भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। 2-3 साल तक आप तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, आपका जो माइंड होता है वो फ्लो की स्टेट में नहीं होता है। लेकिन जितने भी टॉप परफॉर्मर है, टॉप वर्ल्ड क्लास जो परफॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन है, जो टॉपर है, वैज्ञानिकों ने पाया कि जब ये पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं, तो फ्लो की स्टेट में होते हैं। तो उसी फ्लो की स्टेट को कैसे एक आम इंसान अपने दिमाग में ला पाए, कैसे एक आम इंसान उस फ्लो की स्टेट में जा पाए, उसी को वैज्ञानिकों ने फ्लो कहा और उसी थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं। अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो यह कोर्स मात्र आपको 299 में मिलेगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कमेट होते हैं वो जब बाहर से आते हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, तो वही कमेट होते हैं। इनका काम मुख्य क्या होता है? पहले हमें लगता था कि ये ऐसे, मतलब एक होता है ना कि घर से निकाल दिया गया हो, किसी काम के नहीं है, निठल्ले हैं, ये अपना घूम रहे हैं, ये कोई काम करते नहीं है। लेकिन अब जाके जो वैज्ञानिक थे उन्हें पता चला कि नहीं, ये बहुत बड़ा इनका यूज है। मैं आपको बता दूं कि इस पे चर्चा काफी टाइम से हो रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं माना जा रहा था, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, 2 रिसर्च हुए। पहला ये था प्रेसिडेंट्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने एक मैथमेटिकल प्रॉपर मॉडल बनाया, जो सोलर सिस्टम से जो कॉमेट थे उनको देख के, उनको समझ के प्रॉपर मॉडल बनाया। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए नासा के द्वारा, जो जाता था धूमकेतु से, एस्टेरॉयड से, वहां से सैंपल लाते थे, वो सैंपल लाते थे, उनको चेक किया जाता था। जापान ने भी यही काम किया था। तो उन सैंपल में पहले ही अंदेशा हो गया था कि क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें पाई गई, जैसे ऑक्सीजन पाए गए, फास्फोरस पाए गए, नाइट्रोजन पाए गए, कार्बन पाए गए, ऐसे बहुत से मटेरियल पाए गए, जिससे ये लग रहा था कि हाँ, इनके अंदर ये चीजें पहले से मौजूद थी। क्योंकि कॉमेट जो है दोस्तों, जब दुनिया बनना शुरू हुई, जब बिग बैंग हुआ, जब दुनिया बनना शुरू हुई, वो तब से ही दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब कि उसके अंदर जो मटेरियल था वो तब के टाइम से था। लेकिन उसके अंदर ये जितने कॉमेट हैं, जितने एस्टेरॉयड, सबके अंदर तो है, लेकिन सारे प्लेनेट के अंदर क्यों नहीं है? ये एक सवाल था। क्यों प्लेनेट के अंदर भी होना चाहिए भाई, वो भी तो उसी टाइम से बने, उनके अंदर भी वही चीज है, लेकिन उनके अंदर नहीं था, लेकिन वही कॉमेट के अंदर था। तो इसीलिए इनको बहुत बड़ा सोर्स माना गया कि इनकी वजह से क्या है, यहां पे जीवन है, इन्हीं कमेट की वजह से जीवन है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं तो इनको पता चलता है कि जो कमेट है, इन्हीं की वजह से जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस
जैसे जो कण है, ठीक है, वो धरती पे आ पाए। यहां तक कि आयरन भी इन्हीं की वजह से आ पाया। आप एक चीज देखेंगे कि जो आयरन है, आप देखेंगे हमेशा धरती के बहुत नीचे होता है, जमीनी सतह पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा अनुमान वैज्ञानिक लगाते हैं कि जब कमेट आया, जब वो आयरन लेके आया, वो तेजी से धरती से टकराया, ठीक है, तो जमीन के अंदर तक उसने गड्ढा कर दिया। उन गड्ढों में ही क्या था, वो सारे चीजें थी, मतलब नीचे जमा होती गई, पपड़ी की तरह उन्होंने शेप बना लिया, ऊपर मिट्टी आ गई, इसकी वजह से वो जमीन के अंदर थे। अब यहां तक कि वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं, जैसे जो गोल्ड हुआ, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कमेट के द्वारा आए, जो बाहर से आए, अदरवाइज हमारे धरती का इतना विकास हो ही नहीं पाता। आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका जो यूज आज इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जिनका यूज अब नॉर्मल जीवन में होता है, अगर वो ना हो तो धरती पे जीवन ही ना हो, शायद इतना साइंटिफिक ग्रोथ ही ना हो पाए। तो वो सारी चीजें बाहर से आई थी। वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब ये बात सही हो गई है कि सच में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस किसके द्वारा आए हैं? कमेट के द्वारा आए हैं। अब समझने की बात यह है कि आखिर इनके द्वारा कैसे आए। देखिए, धरती जब बनी, जब वो ठंडी होने लगी, हल्का फुल्का ठंडी होने लगी, तब क्या था दोस्तों, ये जो कमेट थे वो बहुत तेजी से आए, धरती से टकराए। और जब इन्होंने बहुत मात्रा में जब टकरा गए, ये धड़ाधड़ 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 खूब टकराए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके पास जो वाटर था, जो ऑक्सीजन था, जो हाइड्रोजन था, ये सारी चीजें, फास्फोरस था, ये यहां पे धरती पे आने लगी। ये बहुत मात्रा में आई, बहुत तादाद में आई। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे कुछ टाइम के बाद यही हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन से वाटर बनाने लगे, फास्फोरस अपना काम करने लगा, आयरन जो था ये भी अपना काम करने लगा, जिससे बैक्टीरिया बढ़ने लगे, और इन्हीं की वजह से पानी आया और इन्हीं की वजह से जीवन पनपा। आप एक चीज देखेंगे, हम मंगल ग्रह की बात करें, ठीक है, मंगल ग्रह की हम बात करें अगर, तो यहां पे आप देखेंगे कि इनके पास पानी नहीं है, इनके पास मतलब जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम यही है, आप देखेंगे कि इनका जो इन्वायरमेंट है लगातार वो बाहर निकलता जा रहा है, लगातार वो बाहर निकलता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि इनके पास आज इतने कमेट आके नहीं टकराए जितना धरती पे टकराए, ठीक है। अगर जरा सोचिए, अगर हम कमेट को कंट्रोल कर सके, ठीक है, कमेट को कंट्रोल कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें किसी भी ग्रह पे क्या करना है? पानी लाना है, जीवन बसाना है, धड़ाधड़ ले जाके उसको फोड़ फाड़ दिए वहां पे। हालांकि तरीका बहुत भयानक है, तब तबाही आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहां आने वाले वक्त में वक्त लगेगा, कई लाख साल, अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन वहां पे जीवन पनप जाएगा। ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। और यही वैज्ञानिकों ने बताया कि इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कमेट है ये धरती पे काम कर रहे हैं, ये और जगह भी काम कर रहे हैं। जैसे कैम्ब्रिज ने जो रिसर्च किया, इन्होंने बोला कि जो कमेट है वो एक सोलर सिस्टम से मटेरियल को बाहर लेके जाते हैं दूसरे सोलर सिस्टम में, और वहां पे जाके ये और प्लेनेट पे ये बमबारी करते हैं। यानी कि प्लानिंग ऐसी चल रही है कि आगे चल के और भी प्लेनेट पे भविष्य में जीवन पनपेगा। यानी कि अगर धरती पे जीवन ऐसे पनपा है तो कहीं ना कहीं जीवन पहले भी पनपा होगा, धरती से पहले ही पनपा होगा। यह भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके दोस्तों जो कमेट है वो क्या कर रहे हैं? धरती पे जीवन पनपा रहे हैं। आप एक चीज देखेंगे, जब यूनिवर्स को बहुत लार्ज स्केल पे देखेंगे, जैसे बहुत ही बड़े स्केल पे देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिवर्स एक तरीके से इंसानी दिमाग की तरह है, ये शायद उससे भी ज्यादा एडवांस है। वो ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि आपको लगेगा यार ये तो इंसान से भी बेहतर काम करते हैं। वो प्रॉपर ब्रह्मांड की सफाई करते रहते हैं, प्रॉपर प्लेनेट बनाते हैं, प्लेनेट पुराने होते नए प्लेनेट बनाने की योजना पे काम करते हैं। पार्टिकल प्रॉपर जो कचड़े होते हैं वो प्रॉपर, जैसे जो पार्टिकल होते हैं, जो गैसियस पार्टिकल होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि और भी तारे बन पाते हैं, और भी चीजें बन पाती हैं। तो यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, ये इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। और उसी के अंदर जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है कॉमेट। कॉमेट का काम क्या है? जीवन प्रदान करना, अलग अलग प्लेनेट पे संभावनाएं क्रिएट करना, जिसकी वजह से वहां पे जीवन पनप सके। तो आप समझिए कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर ये यहाँ पे काम करता है। इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों, कुछ सालों में लगातार नासा है, जैसे नासा जैसे वैज्ञानिक, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान के जो साइंटिस्ट है, ये सब इसी पे काम कर रहे हैं। किस पे? कॉमेट पे, इन सब पे काम कर रहे हैं, एस्टेरॉयड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो जीवन का ओरिजिन है ये इन्हीं कॉमेट के पास है, इन्हीं एस्टेरॉयड के पास है। इसी वजह से इस पे लगातार काम कर रहे हैं। अब दोस्तों जी समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस कॉमेट पे कैसे आया, ये समझने की बात है, तो इसको भी हम समझेंगे। देखिए, बिग बैंग के दौरान क्या हुआ कि सिर्फ हमारे पास क्या था? लाइट था।
जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, इस दौरान क्या हुआ, सिर्फ लाइट पैदा हुआ, सिर्फ और लाइट पैदा हुआ, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, बिग बैंग के दौरान। अब कुछ टाइम बाद दोस्तों क्या होता है, यही जो लाइट होते हैं इलेक्ट्रॉन में बदलते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर दो फोटॉन को टकराया जाए आपस में तो इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन बनते हैं, ये होता है। तो जब आपस में लाइट टकराने लगे तो इलेक्ट्रॉन बनने लगे, इलेक्ट्रॉन बनने लगे, इलेक्ट्रॉन बनने लगे, हैवी पार्टिकल टकराने लगे, प्रोटॉन भी बनने लगा, न्यूट्रॉन भी बनने लगा। अब ये सब बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि ये बनाते हैं पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अपना हाइड्रोजन ने बना लिया। फिर हाइड्रोजन बनाने के बाद धीरे 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 क्या हुआ, ये गैसियस बादल इकट्ठा करते हैं। आप समझिए कि इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का बहुत सारा बादल ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा ऐसे ढेर सारा बादल इकट्ठा कर लिया। अब जब आप बादल बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लोगे, अब इनकी ग्रेविटी आपस में खींचेगी एक दूसरे को, तो ये काफी एक तरीके से पहला सूरज जो बना वो ऐसे बना। पहला सूरज काफी बड़ा था और सबसे बड़ी क्या, काफी खोखला भी था, यानी कि बहुत बड़े गुब्बारे की तरह था, जो हाइड्रोजन से ही बना था। किससे बना था, हाइड्रोजन से बना था। अब यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन की फोर्स, ग्रेविटी फोर्स बहुत इतना तेजी से काम करती है यहां पे कि ये फिर से वापस आके टकरा के ब्लास्ट करते हैं धड़ाम से। फिर क्या होगा, फिर ये अब हाइड्रोजन टकराए हैं तो ये हीलियम बनाएंगे, ठीक है, हीलियम बनता है। आप देखेंगे कि दूसरी बार जो क्या हुआ, वर्क हुआ, मतलब रीयूज हुआ, ठीक है, यूनिवर्स का, तो उसमें क्या बना, हीलियम बना। फिर हीलियम बना, फिर सूरज आपस में टकराए, फिर हुआ कुछ, फिर धड़ाम हुआ, फिर क्या बना, ऐसे करके ऑक्सीजन आए, फास्फोरस आया। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या करता है, एक तरीके से रिसाइकल का काम करता है। लगातार वो क्या करेगा, एक बार बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, और जितनी बार वो टूटेगा उतनी बार वो कॉम्प्लेक्स केमिकल, ठीक है, बॉन्डिंग पैदा करेगा। इसी वजह से, ठीक है, आप देखेंगे पहले हाइड्रोजन था, नॉर्मल केमिकल, ठीक है, नॉर्मल केमिकल वो था, ठीक है, परमाणु था। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब रिसाइकिल हुआ तो यहां पे क्या हुआ, हीलियम आया। फिर क्या हुआ, जब ऐसे से बार बार हुआ तो हर बार आप देखेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलने लगे, और उसी वजह से, इन्हीं की प्रोसेस की वजह से ये बार बार इकट्ठा हुए ब्लास्ट किए, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन आ पाए, हमारे पास फास्फोरस आ पाए, हमारे पास ये सारी चीजें आ पाई। अब प्रॉब्लम थी कमेट की, कमेट कैसे बने, ठीक है, कुछ ऐसे थे, मतलब जब विस्फोट हुआ, जब तारे विस्फोट करते थे तो कुछ ऐसे प्लाज्मा थे, कुछ ऐसे कण थे जो बहुत दूर तक चले गए। वो प्लाज्मा के फॉर्म में थे, बहुत दूर तक चले गए, वो ग्रेविटी में वापस नहीं आ पाए, तो वो स्पेस में तैरने लगे। कुछ वक्त बाद वो ठंडे भी हो गए, और उन्हीं के दौरान जो ऑक्सीजन थे, जो ये नाइट्रोजन थे, जो सारी चीजें थी उसमें रह गई। अब उनके पास अच्छा खासा मटेरियल था, अच्छा खासा उनके पास पदार्थ था जो वो कहीं भी लेके जा सकते थे, किसी को दे सकते थे, तो अपना घूमते रहते थे, और नसीब से वो धरती पे आ गए, धरती पे दे दिया, और आप देखेंगे इसी वजह से पूरा जीवन चल रहा है। तो ये कमेट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। यार 2-3 साल मेहनत करते हो, एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन इस थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं ताकि आपकी जो लाइफ है वो बर्बाद ना हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।